हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल स्विमिंग क्लास में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जिस बात पे टॉपिक पे चर्चा की थी वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक थी। क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। याद करिए बच्चों, क्या था? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इस टॉपिक में टोटल 10 प्रकार की चर्चा हुई थी कि 10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे याद करिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवक्षेपण, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण। तो ऐसे ऐसे कर टोटल हम लोगों ने अपनी क्लास में 10 रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा की थी, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमारे बोर्ड एग्जाम से। और अभी आप लोग के टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, तो उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जो टेस्ट सीरीज में शामिल हो रहे हैं। और आप चेक करिएगा कि जो आपके द्वारा बनाया गया नोट्स है, हमारे स्वयं क्लासेस के द्वारा दिया गया, वो आपके एग्जाम में 100% लागू होगा। ठीक है, इसलिए आप नोट जरूर बनाइएगा, सिर्फ वीडियो वॉच करने से काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन को देखा। याद करिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन कि किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित की जाती है। अगर बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो याद करिएगा, इसका मतलब है उसे बैलेंस करना। जितने पार्ट रिएक्टेंट में होंगे उतने ही पार्ट आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। इस बात का पता हमें कैसे पता चलता है? किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताए थे 5 रासायनिक अभिक्रिया, जिससे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं। वो 5 रासायनिक अभिक्रिया आपके पास ये है। जैसे सबसे पहला था आपका संयोजन। संयोजन का फंडा बताए थे कि अभिकारक में 2 या 2 से ज्यादा हो, लेकिन उत्पाद में सिर्फ 1 होना चाहिए। और हम लोग की जो लास्ट टॉपिक थी वो हमारी यही थी, वियोजन या अपघटन। अब जैसा कि हम लोगों ने पाया, संयोजन का अर्थ होता है बच्चों जुड़ना। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाएं जुड़कर क्या बन जाए, एक उत्पाद का निर्माण करती है, उसे संयोजन। वियोजन किसी न किसी कारक के द्वारा टूटी जाए। जैसे अगर हम बात करें अपनी क्लास की, तो याद करिए पिछली क्लास में अपघटन बता रहे थे 3 के आधार पर। एक ऊष्मा द्वारा, दूसरा प्रकाश द्वारा, तीसरा याद करिए विद्युत द्वारा। इन बातों पे चर्चा हुई थी। आइए आज की क्लास में इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि कैसे हम अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकेंगे। चलिए बच्चों, कॉपी पेन निकाल लीजिए। जो बच्चे लिख चुके अच्छी बात है, जो आज से क्लास में जुड़ रहे हैं उनके लिए सीधा सा बता रहे हैं, आज की हमारी सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन, जिसका एक घर वाला नाम है योगात्मक अभिक्रिया। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है तो आप हेडिंग बना लीजिएगा कॉम्बिनेशन, या इसी को इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। इस लाइन में कोई डाउट है? आइए हम चलते हैं। हमारे एग्जाम में परिभाषा उदाहरण देखने को दिया जाता है, और आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसको समझ लीजिए।
जो बच्चे नहीं लिखे वो जल्दी से लिख लेंगे कि कैसे हम इस अभिक्रिया को परिभाषित करेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या है भाई, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुक्त होकर, मतलब मिलकर आपस में संयुक्त होकर केवल एक यौगिक का निर्माण करती है, है ना। मतलब तीर के पहले दो या दो से ज्यादा होंगे और तीर के बाद सिर्फ आएगा एक, है ऐसी अभिक्रियाएं क्या बेटा, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। फंडा हमारा क्या कहता है, फंडा हमारा कहता है अभिकारक की साइड में या तो दो हो और या तो दो से अधिक हो, है कि नहीं। लेकिन तीर के बाद सिर्फ एक ही बने तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही कहेंगे क्या, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, जिसका एक अर्थ होता है जुड़ना। जैसे 2 और 3 को जोड़ दे तो 5 बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए क्या बेटा, कि यदि नाइट्रोजन गैस की क्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन से कराई जाए तो क्या, अमोनिया गैस, का निर्माण होता है। ठीक है। मतलब कह रहा है, एक छोटा सा समीकरण, आपके पास क्या है, नाइट्रोजन गैस, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, मिला क्या, अमोनिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो यहां लगा दो 2, 2 लगाते ये हो गया 6, तो यहां लगा दो 3। इस अभिक्रिया को कहेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। माना यह जाता है कि यह संयोजन अभिक्रिया के क्या होती है, विपरीत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसके विपरीत है, जस्ट संयोजन अभिक्रिया के। लेकिन अब उसको बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि वो बच्चे जिनका अभी तक सब छूट चुका है, वो जल्दी से हमारे द्वारा दिए गए शुभम क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिए। वो सारे मटेरियल, वो सारे नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे, जिसके लिए सिर्फ आपको 999 मतलब 1000 से भी कम रुपए पे करना होगा। लेकिन अगर आप बाद में जुड़ेंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अभी देखेंगे
ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन चल ही रहा है, तो अगर बाद में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना होगा 2000। तो अभी देर नहीं हुई है, अभी हमारे सोम सर के द्वारा आपके लिए लिमिट रखा गया है। जल्दी जल्दी हमारे टॉप 100 बैच में शामिल हो जाइए और इस चैनल से जुड़कर आप अच्छे मार्क्स से पास होइए। ठीक है, इस चैनल में आपको मिलेगा रोज लाइव क्लासेस, हैंड राइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट पेपर, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ 3 साल के प्रीवियस पेपर जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प देंगे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से ज्वाइन अस। आप प्ले स्टोर पे जाकर सोम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और साथ ही साथ इसमें आपको 599 मतलब लगभग 600 रुपए के पैकेज कैश क्रॉस आपको फ्री मिलेंगे। तो अभी समय है और अगर समय रहते कोई काम कर लिया जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चे बहुत समझदार हैं। चलिए हम बात कर रहे थे क्या, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। तो हमने क्या पाया, उल्टा करना है क्या, जब एक अभिकारक टूटकर मतलब विघटित होकर, देखिए संयोजन का अर्थ आपको बताए थे जुड़ना, तो वियोजन का अर्थ हमेशा याद रखिएगा टूटना। जब एक अभिकारक टूटकर कारकों द्वारा, अब इसमें कारक लगेंगे, अपने आप तो टूटेगा नहीं, कोई ना कोई कारक होगा, तो हमने कारक बनाया 3, ताप, सूर्य का प्रकाश और विद्युत। दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करें क्या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। राइट, इस लाइन में कोई डाउट है। अब हमसे कह रहा है कोई ना कोई कारक है और हमने कारक ले लिया क्या 3। हमारे पास या तो वियोजन अभिक्रिया या तो अपघटन अभिक्रिया। हम सबसे पहला ले रहे हैं आपके सामने क्या, कारक। कारक नंबर 1 कौन सा है बेटा, ताप द्वारा। किसी किसी बुक में लिखा होगा उष्मा द्वारा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में इसी को एक नाम और देते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। ओके बच्चों, क्या कहते हैं इसे, थर्मल डीकंपोजिशन। मतलब जब ताप के द्वारा किसी भी अभिकारक को तोड़कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बनाई जाए तो ऐसी विक्रिया को कहते हैं क्या, थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे सोचिए आपके पास था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, आप इसको गर्म किए। गर्म करने को ऐसे भी दिखाते बच्चों, इसे पढ़ते हैं डेल्टा। और गर्म करने पर ये टूटेगा, आप सीधा बेकिंग सोडा लो, ये अच्छा है। बेकिंग सोडा देखा होगा मम्मी जो घर में पूरी वगैरह में डालती है, खाने वाला सोडा कहते हैं, वही है। ये टूटेगा तो सबसे पहले बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, फिर बनाएगा जल और फिर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस करने के लिए बस आगे क्या लगा दीजिए 2, ये हो जाएगा बैलेंस। तो ये पहली अभिक्रिया थी हमारी जो कारक द्वारा, नंबर 1 ताप द्वारा। अगर हम बात करें दूसरी, सूर्य का प्रकाश,
मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसका विघटन सनलाइट के प्रेजेंस में हो। जैसे अगर हम लोग याद करें तो आपके पास सोचिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जो भी हो, सबसे पॉपुलर है 2016, 17, 18 में पूछा गया था सिल्वर क्लोराइड। मतलब AgCl का कंपोजिशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? सूर्य का प्रकाश। तब हमारे पास क्या मिला था? सिल्वर का प्रेसिपिटेट, और साथ ही साथ क्या निकले थी? क्लोरीन गैस। 2 क्लोरीन है तो 2 यहां लगा दो, 2 हो गया सिल्वर तो 2 यहां लगा दो। ये हो गया आपका बैलेंस। समझ में आ रहा है? एकदम इजी तरीके से। बैलेंस का मतलब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान। चलिए तीसरा, इसके बाद तीसरा आपसे कह रहा है विद्युतीय स्फुलिंग द्वारा। ठीक है, मतलब बाई इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कैसे हम तोड़ेंगे। तो सोचिए आपके पास जल था, इस जल का डीकंपोजिशन कराया तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, और फिर मर्ज कराया तो फिर से H2O बन गया। बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन यहां, 1 तो आगे 2 लगा दो, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो 2 यहां लगा दो। बताइए, ये हो गया आपका बैलेंस। इस लाइन में कोई डाउट है? ठीक, आगे चला जाए। चलिए हम लोग आते प्रकार नंबर 3 पे, और प्रकार नंबर 3 हमसे कहता है क्या? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिसको हम लोग याद करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या करे? विस्थापित करे। लेकिन कभी भी कम सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु विस्थापित नहीं करेगा। कहने का मतलब बस एक छोटी सी बात इतनी है कि बड़े भैया आते ही छोटे भैया वहां से भाग जाते हैं। मतलब अधिक सक्रिय गुणधर्म वाले कम सक्रिय गुणधर्म को क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे। और ऐसी अभिक्रिया को ही कहते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें उच्च सक्रिय धातु निम्न सक्रिय धातु को विस्थापित कर दें, ऐसी अभिक्रियाएं क्या? जाहिर सी बात है, विस्थापित कर रही है तो क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं को ही कहेंगे क्या? विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे याद रखिएगा, हम ले लेते हैं जिंक की क्रिया
कॉपर सल्फेट से कराने पर जिंक सल्फेट एवं कॉपर विस्थापित मतलब अपनी जगह से हट जाएगा, हो जाता है, हो जाता है। जैसे सोचिए जिंक है और कॉपर सल्फेट है, अब हमें विस्थापित करना है। फंडा हमें याद रखना है कि फंडा हमारा कह रहा है एक आपका रहेगा तत्व या अणु के रूप में, और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो एक यौगिक के रूप में होगा। तो ये जाकर इसके स्थान बैठ जाएगा और ये अपने स्थान को छोड़कर दूर चला जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को ही आप कहिएगा क्या? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझने के लिए हम याद करेंगे सबसे पहले धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी कि कौन सा धातु ज्यादा सक्रिय है, कौन सा धातु कम सक्रिय है। इस बात को बताने के लिए हमें एक छोटी सी बात याद रखनी होगी कि ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम है। मतलब जो धातु सबसे ऊपर आएगा वो सबसे उच्च होगा, जो धातु नीचे आएगा वो सबसे कम होगा। तो फंडा क्या कह रहा है? ली का बा सर ना का मग अल जन। मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहां से लिख रहे हैं, आप उसी के नीचे लिख लीजिएगा। फे नी सन पब है कु हक अक औ। देखिए बेटा, समझने के लिए सबसे पहला ली मतलब लिथियम, के पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब आप चेक करो, आपके पास है जिंक और कॉपर। तो हम देख रहे हैं जिंक जो है वो ऊपर है, कॉपर जो है नीचे है। तो जो ऊपर होगा वो उच्च सक्रिय और जो सबसे नीचे होगा वो निम्न सक्रिय होगा। तो जिंक जो है वो बैठ जाएगा कॉपर की जगह पर और कॉपर अपनी जगह छोड़कर क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। तो हमें एक यौगिक मिला ZnSO4 और कॉपर। इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे क्या? विस्थापन अभिक्रिया। किसका विस्थापन? कॉपर का। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई डाउट है किसी को? क्लियर? आगे चला जाए, चलो। प्रकार नंबर 5, सॉरी प्रकार नंबर 4 हमारा कहता है क्या? द्विविस्थापन या उभय अपघटन। देखिए बेटा, दोनों नाम से यह आ सकता है। नाम में है द्विविस्थापन, मतलब अभी तक एक तत्व अपनी जगह को छोड़ रहा था, लेकिन अब दो या दो से अधिक तत्व अपनी जगह को छोड़ेंगे। तो ऐसी क्रिया को द्विविस्थापन या उभय अपघटन के नाम से भी जानते हैं। मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें
दोनों यौगिकों के आयन विस्थापन की अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन या उभय अपघटन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे इजी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद है? अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की नाम ले तो हम लोग के दिमाग में याद आता है HCl और कॉस्टिक सोडा। क्या? NaOH। इन दोनों को क्रिया करा रहे हैं, की क्रिया से दो चीज बनेगा, एक बनेगा आपका लवण और दूसरा बनेगा जल प्राप्त होता है। आपके पास था क्या? HCl और क्या था? कास्टिक सोडा मतलब NaOH। अब बच्चों याद रखिएगा कि HCl पे प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस, OH पे माइनस, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, इसीलिए बोला है आयनों का विस्थापन। मतलब ये हो गया आपके पास NaCl और H और OH मिलकर बन गए H2O। ऐसी अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन या उभय अपघटन के नाम से जानते हैं। चलिए भाई, प्रकार नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इसका रेडॉक्स। अगर हम रेडॉक्स की पहचान करें तो रेडॉक्स में दो अर्ध अभिक्रिया होती है, दो अर्ध अभिक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, एक को कहते हैं क्या? उपचयन, जिसका एक नाम और है ऑक्सीकरण, या इंग्लिश में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन। और दूसरी अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा अपचयन। इंग्लिश में बात करें तो रिडक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होती है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं क्या? रेडॉक्स। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आपके पास कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में दो, एक उपचयन, इंग्लिश में इसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन, एक अपचयन, इंग्लिश में इसे कहेंगे क्या? रिडक्शन। याद करने का एक छोटा सा फंडा आपको हम दे रहे हैं कि याद रखिएगा, इनकी पहचान होती कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होते और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव्ड होता है। इनकी पहचान होती है क्या? ऑक्सीजन रिमूव्ड होता है और हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है।
जैसे सोचिए आपके पास जिंक था और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मिलकर Zn ऑक्साइड और कार्बन हो गए। तो हम लोग क्या पा रहे कि जिंक से हो गया क्या, ZnO, मतलब इधर ऑक्सीजन नहीं था वहां ऑक्सीजन जुड़ गया। ऐसी अभिक्रिया को ही क्या, उपचयन। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन हो गया, मतलब पहले ऑक्सीजन था अब नहीं है, ऐसी अभिक्रिया को क्या, अपचयन। बताइए, ठीक है? चलिए ठीक है, तो प्रकार नंबर हो जाएगा आपका 6, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप क्या करिए, एक छोटा सा होमवर्क है, इसको ट्राई करिए और बताइए किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आइए एक बार डिस्कस करते हैं आज की क्लास में हम लोग ने क्या देखा। आज की क्लास का हमारा जो लेक्चर नंबर था वो 3। हम लोग जिस टॉपिक पे थे उसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने टोटल 10 प्रकार के नाम देखे थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में 5 अभिक्रिया होगी, 5 और बचे, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर हम 5 की बात करें तो सबसे पहला था संयोजन। जब 2 या 2 से अधिक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन। उसी का उल्टा वियोजन। जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से यौगिक बनाता है तो अपने आप तो टूटेगा नहीं, कारक तो 3 कारक है। इसके बाद विस्थापन, मतलब जब किसी एक का विस्थापन हो, जब 2 का विस्थापन हो तो द्विविस्थापन। इसके बाद है रेडॉक्स। और ये 2 आपके हो गया होमवर्क। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी हुई, तो लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और मन लगा के पढ़िए, टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो टेस्ट की तैयारी करते रहिए। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।